तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। देखिए अब क्या हुआ कि जब नारद मुनि आए व्यास मुनि के सामने, तब श्री नारद मुनि के शुभ आगमन पर श्रील व्यास देव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। ब्रह्मदेव के समान उनकी पूजा की, है ना। तो ऐसे जो गुरु की जो पूजा है वो भगवान के समान ही करनी चाहिए। जो गुरु का जो रिस्पेक्ट होता है वो भगवान के समान ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। जब हम हमारे सामने जब गुरुदेव आते हैं तब हमको उनका पूजा करना चाहिए, उनका आरती करना चाहिए। जैसे हम लोग, इसलिए हम लोग जो गुरु पूजा करते हैं संडे में, तो प्रभुपाद जी का उसी प्रकार आरती करते हैं जैसे हम लोग भगवान का करते हैं, है ना। प्रभुपाद भगवान नहीं है, लेकिन प्रभुपाद भगवान के प्रतिनिधि है जिन्होंने हमको भगवान दिया है। इसलिए हम लोग जो है जब हम लोग आरती करते हैं नरसिंह भगवान को कितना बार दिखाते हैं आरती? मान लीजिए अगरबत्ती कितना बार दिखाते हैं? 7 बार। नरसिंह भगवान को 3 बार। नरसिंह भगवान को 3 बार दिखाते हैं। और फिर आते समय प्रभुपाद जी को 3 बार। वापस आते समय प्रभुपाद जी को कितना बार दिखाते हैं? 7। उधर में लिखा है कितना? 7 बार दिखाता है। तो नरसिंह भगवान हो गए, नरसिंह भगवान को 3 बार और प्रभुपाद जी को 7 बार, ऐसे कैसे? है ना। तो इसका ये है कि नरसिंह भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, भगवान के ये अंश के अंश मतलब कला है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण को हम लोग 7 बार दिखाते हैं और प्रभुपाद जी को भी हम लोग 7 बार दिखाते हैं। मतलब क्या कि भगवान जितना ही हम लोग प्रभुपाद जी को आदर दे रहे हैं। अगर नरसिंह भगवान भी सामने आए या फिर कोई भी भगवान का अवतार भी अगर सामने आए, तो पहले हम लोग जो है वो गुरु को पहले पूजा करेंगे, है ना। तो तात्पर्य, विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले श्री नारद मुनि को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में श्री नारद मुनि द्वितीय आचार्य है, दूसरे नंबर के आचार्य। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों मतलब नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि का प्राकट्य नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।